हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चलो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में न्यूमेरिकल कंटेंट ऑफ द एनपीओ। पहला जो न्यूमेरिकल हमें डिस्कस करना है वो अकाउंट है हमारा रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है ये हमें इस वीडियो में डिस्कस करना है। तो शुरू करें आज की क्लास। चलो बात करते हैं रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट की। तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट को मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था, इट इज अ समरी। किसकी समरी है ये समरी है हमारी कैश बुक की। जो हम कैश बुक बनाते हैं वो कैश बुक यहाँ भी बनाई जाती है, और कैश बुक बनाने के बाद उसको समराइज फॉर्म में फाइनली एट द एंड ऑफ द ईयर, एवरी एंड ऑफ द ईयर यहाँ पर बनाया जाता है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, और उसमें इस कैश बुक का समराइज फॉर्म रिकॉर्ड कर दिया जाता है। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक है सिंपली। जहां पर हमने कैश बुक में देखा था कैश आएगा तो रिकॉर्ड करेंगे, कैश जाएगा तो रिकॉर्ड करेंगे, वैसे ही यहां पर भी इस बुक में भी यही होता है, सॉरी इस अकाउंट में भी यही होता है। यहां एट द एंड ऑफ द ईयर जो पूरे साल में कैश आया और गया वो कैश बुक में लिख दिया हमने, उसका समराइज फॉर्म हम कहां लिखते हैं, यहां लिखते हैं। एंड दिस इज द फॉर्मेट ऑफ दिस पर्टिकुलर अकाउंट। सबसे पहले रिसीट साइड होती है, डेफिनेटली हमने रूल्स भी पढ़े हैं डबल एंट्री के। डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आएगा तो डेबिट करेंगे, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश जाएगा तो क्रेडिट करेंगे। तो पेमेंट करेंगे मतलब कैश जा रहा है, और रिसीट मतलब हमको पैसा आ रहा है, तो आएगा तो डेबिट करेंगे, जाएगा तो क्रेडिट करेंगे। सिंपल सा कंसेप्ट है। जो जो कैश आपके पास आ रहा है उसको लिख दो आप रिसीट साइड, जो जो आप पेमेंट कर रहे हो तो लिख दो आप पेमेंट साइड। तो सबसे पहले यहां लिखा जाएगा ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश और बैंक। कैश में बैलेंस है आपका, बैंक में बैलेंस है आपका, तो सबसे पहले उसका ओपनिंग बैलेंस आएगा। ओपनिंग बैलेंस मतलब जो प्रीवियस ईयर का बैलेंस है वो यहाँ पर लिखा जाता है। उसके बाद यहाँ दे रखा है आपको सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन जो है हमारे लिए, क्लब के लिए इनकम भी है और साथ साथ में आ रहा है। सिंपल सी बात है, यहाँ तो पैसा आना चाहिए। इनकम है, कौन से नेचर की है, क्या है, लाइबिलिटी है, उसको कोई मतलब नहीं है। कैश बुक है ये, तो कैश बुक से कोई मतलब तो और बात से कोई मतलब होता नहीं है। यहाँ पर पैसा आ रहा है तो इधर लिख देंगे सब्सक्रिप्शन, मतलब सब्सक्राइब करने के लिए मेंबर ने पैसा दिया, तो वो हमारे लिए रिसीट्स है। एंट्रेंस फीस हमारे लिए रिसीट्स से, डोनेशन हमारे लिए रिसीट्स से, गवर्नमेंट ने ग्रांट्स दिए हमारे रिसीट्स से, लेगेसी हमारे रिसीट्स से, न्यूज़पेपर हमारे रिसीट्स से, और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कहीं पे हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा तो उसके बदले मुझे क्या मिला, इंटरेस्ट मिला, वो हमारे रिसीट्स से। एंड लोकर रेंट। लोकर रेंट का मतलब क्या होता है, क्लब में हर मेंबर्स के लिए एक लोकर फैसिलिटी प्रोवाइड करते थे। जो बड़े क्लब्स होते हैं वो अपने मेंबर्स को फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि आप आपके एक लॉकर बना सकते हो हमारे यहाँ पर, उस लॉकर में जो बना है ऑलरेडी शेल्फ है उसमें आप अपने जो लीगल जरूरी चीजें हैं वो रख सकते हो, उसके बदले आपको बस रेंट देना पड़ेगा हमारे लिए। तो वो एज अ क्लब हमारे लिए क्या रहती है, इनकम रहती है। ये सारे चीजें हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में। क्या होता है इनको मैं बताया है मैंने आपको। तो दीज आर ऑल द रिसीट्स फॉर द, यू कैन से दैट सर यही क्या, नहीं ऐसा नहीं है, और भी बहुत कुछ है। जैसे अगर मैं इधर लिखूं तो आपने कोई असेट सेल किया, असेट्स को सेल करने पर आपको पैसा आया, तो यहां लिखे जाएंगे। जनरली इतना ही कुछ पॉइंट होते हैं यहाँ पर, एक दो पॉइंट छूट गए होंगे तो वो यहाँ पर लिखे जाएंगे। सिंपल सी बात है, कैश आ रहा है तो रिसीट साइड लिखेंगे, कैश जा रहा है तो पेमेंट साइड लिखेंगे। क्या क्या पेमेंट साइड होता है तो मैंने बताया था आपको, स्टाफ मेंबर की सैलरी पे करते हैं हम, रेंट पे करते हैं हम, अगर हमारा सोसाइटी चैरिटी हमारा काम ही यही है, डोनेशन हमें मिलता है, चैरिटी हम करते हैं, चंदा हमें मिलता है, डोनेशन सब्सक्रिप्शन सॉरी दान हमें मिलता है, चैरिटी हम करते हैं। चैरिटी इज एन एक्सपेंसेस फॉर द क्लब। क्लब के लिए वो क्या है बेटा, एक्सपेंसेस है। चैरिटी हम कर रहे हैं क्योंकि लोगों के भलाई के लिए ही तो हमने ये बनाया था। क्लब क्यों बनाया है, दान करने के लिए। दान कर रहे हैं हम, दान मिल भी रहा है और दान कर भी रहे हैं हम। जो मिल रहा है उसको डोनेशन मिलते हैं, और जो हम कर रहे हैं उसको चैरिटी बोलते हैं, क्योंकि हमारे लिए चैरिटी है बेटा वो। रेंट एंड टैक्सेस, रेट्स एंड टैक्सेस। सर सोसाइटी क्लब पर भी टैक्स लगता है, डेफिनेटली लगता है बेटा। कुछ टैक्स और रेट्स लगते हैं हम पर जो हमको पे करने पड़ते हैं। एडवर्टाइजमेंट करते हैं क्या सर, स्कूल वाले करते हैं बेटा एडवर्टाइजमेंट।
होता है एडवर्टाइजमेंट क्लब का भी, करना पड़ता है, तभी तो लोग पहुँचता है लोग तक हम। इंश्योरेंस होता है हमारे यहाँ पर, ऑडिट होता है हमारे यहाँ का, होता है टेलीफोन एक्सपेंसेस, ऑनोरेरियम एंड अदर एक्सपेंसेस लाइक, सो दीज आर दी एक्सपेंस दैट वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड हियर। तो ये फॉर्मेट है आपका, और भी बहुत कुछ चीज़ें आएंगी, लेकिन मैंने कुछ एक चीज़ें लेके यहाँ पर लिख रखा है बेटा। ये फॉर्मेट है जो हम प्रिपेयर करेंगे एट द टाइम ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चंस। क्वेश्चन जब सोल्व करेंगे तब। ये सिंपल सी बात है, आएगा तो रिसीट साइड लिख देंगे, जाएगा तो पेमेंट साइड लिख देंगे। इतना सोचना है, काम ही नहीं बचा अपने को यहाँ पर। क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्वेश्चन होते हैं। सो एक क्वेश्चन हम इसको क्लियर करते हैं किस तरीके से हमें करना है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फ्रॉम द पर्टिकुलर टेकन फ्रॉम द कैश बुक ऑफ हेल्थ क्लब। एक कैश बुक से उन्होंने कुछ पॉइंट्स ले रखे हैं। प्रिपेयर अ रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, वी हाउ टू प्रिपेयर रिसीट पेमेंट अकाउंट। बनाते हैं। क्या क्या दे रखा है, ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, कैश इन हैंड दे रखा है और कैश एट बैंक, दो ओपनिंग बैलेंस दे रखे हैं अपने को। उसके बाद सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट, परचेस किया है। परचेस किया मतलब पेमेंट किया है हमने, रेंट पे किया, पेमेंट किया, जनरल एक्सपेंसेस। तो मैं आपको लिख देता हूँ ये किधर आएगा, ये रिसीट साइड आएगा, ये रिसीट साइड आएगा, ये रिसीट साइड आएगा, ये आर रिसीट साइड आएगा। परचेस किया है तो ये पेमेंट साइड आएगा, ये पेमेंट साइड आएगा। एक्सपेंस पे कर रहे हैं, पेमेंट साइड आएगा। पोस्टेज स्टेशनरी पे कर रहे हैं, पेमेंट साइड आएगा। कुरियर चार्जेस पे कर रहे हैं, पेमेंट साइड आएगा। सन्ड्री एक्सपेंस पेमेंट साइड आएंगी। एंड सिंपली हमें ये भी बता रखा है उन्होंने कि कितना पैसा आपके कार्ड में बाद में बच रहा है। मतलब हमें तो बस लिखना है कौन सी चीज़ कहाँ पर आएगी, ऑलरेडी वो टैली हो जाएगा। जनरली ये बैलेंस हमको नहीं दे के रखते ही हमें निकालना पड़ता है, तो वो भी हम निकाल सकते हैं। क्लोजिंग बैलेंस निकालना है कैश बुक का, तो सॉरी कैश अकाउंट का, वैसे ही काम है यहाँ पर भी। पेमेंट साइड कम पड़ेगा डेफिनेटली, पैसा जितना आएगा उतने से उतना या उतने से कम हम पे कर सकते हैं, ज़्यादा हम पे नहीं कर सकते। आपके पास कैश रहेगा, सर लोन ले लेंगे, तो लोन लोगे तो भी तो आपके हाथ में पैसा आएगा कि नहीं आएगा, वो भी लिखाएगा रिसिट साइड, उसमें से हम यूज़ करेंगे। सो डेफिनेटली यहाँ पर रिसिट साइड ज़्यादा रहेगी और पेमेंट साइड कम रहेगी। सो बनाते हैं हम कैसे, कि हाँ किस तरीके से देखते हैं उसको देखते हैं। ये फॉर्मेट है हमारा रिसिट्स एंड पेमेंट साइड अकाउंट का। अब सबसे पहले हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टू बैलेंस BD। पेन चेंज कर लेते थोड़ा सा हम। टू बैलेंस BD, हमारे पास कैश का भी है तो मैं कैश भी लिख लेता हूँ, बैंक का भी है, बैंक भी लिख लेता हूँ। दोनों का ओपनिंग बैलेंस हमें यहाँ पर दे रखा है 5,000 और 25,000। सो लिख लेते हैं हम उसको। ठीक है, उसके बाद सब्सक्रिप्शन दे रखा था हमारे क्वेश्चन में, तो यहां मैं लिख लेता हूं सब्सक्रिप्शन। वो हमारे लिए इनकम होती है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन का अमाउंट दे रखा है हमें 1,65,000। डोनेशन हमारे लिए इनकम है, सो 165 इसको लिख लेते हैं। हमारे लिए डोनेशन इनकम है, मैंने बताया भी आपको। डोनेशन हम लिखेंगे रिसीट साइड और चैरिटी हमारी आएगी पेमेंट साइड। 35,000 का डोनेशन आपको मिला है, वो हम लिख लेते हैं। देन उसके बाद देखिए क्वेश्चन में और क्या दे रखा है हमें। इन्वेस्टमेंट परचेस किया, एक्सपेंसेस है। रेंट पे किया, एक्सपेंसेस है, मतलब सॉरी पेमेंट किया है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंसेस नहीं है बेटा, हमारे लिए पेमेंट है। रेंट पे किया, पेमेंट किया हमने। जनरल एक्सपेंसेस पेमेंट किया हमने। सो सारे हम इधर लिखते हैं। किधर आएगा ये, पेमेंट साइड आएगा। बाय इन्वेस्टमेंट, आपने इन्वेस्टमेंट किया, आपने रेंट दिया, आपने क्या है पोस्टेज और स्टेशनरी आपने, और क्या कर रखा है पोस्टेज स्टेशनरी के बाद जनरल एक्सपेंसेस हैं आपके पास। सो आई राइट हियर जनरल एक्सपेंसेस। उसके बाद कुरियर एंड कार्टेज
कुछ हमने चीज़ें मंगवाई होगी, सो कुरियर चार्जेस हमें लगे, जो हमें लगते हैं। सो कुरियर चार्जेस हम यहाँ लिख लेते हैं। ओके, आफ्टर दैट sundry expenses, various expenses also being done here, सबके अमाउंट हम बाद में लिख लेंगे। एट द एंड वी हैव क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश ओनली, हमें दो बैलेंस निकालने हैं, बैंक का भी निकालना है तो बैंक का हमें निकालना पड़ेगा बाय बैलेंस शीट। कैश का दे रखा है हमें तो कैश का हम लिख लेते हैं यहाँ पर, और बैंक का हम निकाल लेंगे। लिखते हैं अमाउंट कितना कितना है बेटा। 80,000 इन्वेस्टमेंट में किए, 20,000 आपने रेंट दिया और 21,500 का आपने जनरल एक्सपेंसेस किए। 80,000, 20,000 और 21,500 का हमने जनरल एक्सपेंसेस किया है। देन 2,000 के पोस्टेज है, 1,000 रुपये कुरियर है और 2,500 रुपये का आपका 1,000 रुपये का कुरियर और 2,500 जनरल एक्सपेंसेस। उसके बाद देन 12,000 रुपये आपके बच गए आपके पास कैश के फॉर्म। लेकिन बैंक कितना बचा वो हमें देखना पड़ेगा। सो क्या करना है, सिंपली ये वाले साइड को सम करना है, ये वाले साइड को उसमें से माइनस कर देना है। ये वाले साइड सम करने जाएंगे हम तो कितना आ रहा है, 2,30,000 रुपये आ रहे हैं, 230। चलो मैं थोड़ा सा इसको दो 30 आ रहा है, इसको अगर 1,00,000, 1,00,000 के बाद 21, 23, 24, 25, 25 और 24, ये आ रहा है हमारा 149। 149 हमारा ये इधर वाला साइड आ रहा है। सो 230 में से 149, क्योंकि 12 to 14 और 25, 139। एक बार चेक कर लेते हैं हम, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। 21, 22, 24, 25 और 14, 39, 1,39,000, 139 आ रहा है बेटा। सो 139 ऐसे माइनस कर लेंगे। सो 91,000 जो आपका है यहाँ क्लोजिंग बैलेंस बचेगा। 91,000 हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस है वो बचेगा यहाँ पर। सो देखो कैसे आएगा सर, 0,0,0,1 एंड 91,000। So this is how we will going to prepare receipts and payment account, and keep in mind receipts payment account for the year बनता है for the year ended 31st मार्च, जो भी आपको क्वेश्चन में दे रखा है वो उसके बेसिस पर बनता है। ये रिसीट्स पेमेंट अकाउंट है, एज गुड एज कैश अकाउंट है, वो हम यहाँ पर फिर देख सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखें, समझ में आएगा हमें। कैश इन हैंड दे रखा है हमको 1 अप्रैल 18 का 4,390। सब्सक्रिप्शन दे रखी है 37,600 की। डोनेशन दे रखा है, तो ये सब हमारे किधर आएंगे बेटा, रिसीट्स 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 रिसीट्स। रेंट रिसीव्ड हो रहा है तो भी रिसीट्स है हमारे लिए। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, चार्ज लगाए हैं, पे किया है, टैक्स पे किया है, पेमेंट किया है, सैलरी हम पे करेंगे। ऑनरेरियम एक्सपेंस होता है हमारे लिए, मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में। इंटरेस्ट मिला है हमें सब्सक्रिप्शन पर, तो ये हमारे लिए रिसीट्स होगी। पेमेंट हम करेंगे, पेमेंट इसका पेटी कैश पेंशन देंगे, इंश्योरेंस पे करेंगे। सो दिस इज द क्वेश्चन जो हमें लिखना है इधर से उधर। तो सबसे पहले हम लिखें ओपनिंग बैलेंस ऑफ द कैश बुक, कैश बैलेंस। कैश बैलेंस का ओपनिंग बैलेंस क्या है, हमें दे रखा है 4,390, तो उसको लिख लेते हैं यहां पर 2
एक मिनट, हाँ, टू बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी में कितना आएगा 4390, 4390 रुपये आएंगे ओपनिंग बैलेंस। उसके बाद सब्सक्रिप्शन दे रखा है हमें, तो मैं लिख लूँगा सब्सक्रिप्शन, जो कि हमारे लिए क्या है बेटा, इनकम है, और वो है 37,600 रुपये, ये हमारे लिए इनकम है। देन डोनेशन, वो हमारे लिए इनकम है, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर टू डोनेशन, और कितना डोनेशन दे रखा है अपने को 8,000 रुपये का। देन एंट्रेंस फीस हमारे लिए इनकम है, जो कि 4,300 है, सो वो यहाँ लिख लेते हैं हम, टू एंट्रेंस फीस 4,300 रुपये। उसके बाद रेंट रिसीव्ड फॉर क्लब हॉल्स, कहीं पे हमने उसको रेंट पे दे दिया होगा किसी को, तो वो टू रेंट रिसीव्ड, ये हमारे लिए इनकम है बेटा 5,250 रुपए की, तो यहां लिख देंगे हम। आपको पॉइंट वाइज चलना है, जो इधर आ रहा है वो लिखना है बस। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है 3,440 रुपए के, सो बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 3,440, बड़ा ही ओट फिगर है, देखते हैं। उसके बाद टैक्सेस पेड किए अपन ने 490 के, टैक्स दिया है बाय टैक्स 490 रुपये, 490 का टैक्स हमने दिया है। सैलरी हमने दी है, सैलरी कितनी दी है 21,500 की, सो बाय सैलरी 21,500 रुपये की सैलरी हमने दिया है। देन ऑनोरेरियम, सेक्रेटरी को ऑनोरेरियम दिया जाता है, तो वो हमने दिया है बाय ऑनोरेरियम, एंड द अमाउंट इज 2,500, 2,500 रुपये। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट मिला है मुझे, पैसा आया है मेरे पास, सो मैं इसको किधर लिखूंगा, यहां, टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, द इंटरेस्ट इज 2,950। Printing and stationery is also an expenses for the business, sorry, club, so by printing and stationery, ये कितने की है 350 की, 350 रुपए की। उसके बाद पेटी कैश एक्सपेंसेस किए अपन ने 900 रुपए के, वो लिख देंगे बाय छोटे मोटे एक्सपेंसेस चाय कॉफी के, बाय इंश्योरेंस, कितना इंश्योरेंस है हमारे पास 310 रुपए का। एंड एट द एंड वी विल गोइंग टू फाइंड आउट द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द क्लब रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बाय बैलेंस CD, क्लोजिंग बैलेंस हमें यहां पर निकालना है, तो इनको सबको सम करना पड़ेगा, ये अब आपको करना है। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर हमको बनाना है, और ये जो डिफरेंस है ये वाली साइड को हमको सम करना है, इन सबको ऐड करके, ये सब यहां पर ऐड करके जो भी आंसर आएगा इसको उसमें से माइनस करना है। सो दिस इज हाउ रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट गोइंग टू प्रिपेयर, इस तरीके से रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनेगा आपका। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम सब्सक्रिप्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए गुड।